हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पर 666 पे आपका स्वागत है गाइस। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एक जनरल रीडिंग हम बनाएंगे और हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इन दिनों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, आपसे बात हो भी रही है तो कुछ मनमुटाव है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो भी सिचुएशन चल रही है सब कुछ नॉर्मल है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि आजकल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। अपने अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि आपसे साथ ही रीडिंग मैच करे। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं इनके पार्टनर, उनके बारे में बताइए प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मैं थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर रही थी। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ अभी क्या हैं। करंट एनर्जीज़ मतलब इनकी खुद की एनर्जीज़ क्या हैं अभी। ठीक है, आपको लेकर बाद में मैं बताने वाली हूँ। पहले इनके खुद की एनर्जीज़ को देख लेते हैं, ये क्या एनर्जीज़ में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है अटैचमेंट, नंबर 5 का कार्ड है हमारे पास, और दूसरा कार्ड है मैन होल्डिंग अ क्वाइन। ओके, यहाँ पे दो कार्ड एक साथ आए हैं। द वर्ल्ड है हमारे पास, नंबर 29, और यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन की बात आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। यहाँ पे एंजल बैलेंस है, एंजल ऑफ बैलेंस भी है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 43, नंबर 29, 14 और 48 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने जीवन में सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। मतलब ये है कि चाहे आप इनका करियर ले लें, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ को ले लें, ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन चाहते हैं। ठीक है, ना तो इनका करियर का इम्बैलेंस हो रहा है या फिर ऐसा कोई बिजनेस है जो अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा करियर में टेंशन है और इनके रिश्ते भी मुझे लगता है कि अनस्टेबल है, जहाँ कहीं भी ये खुश नहीं होते हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन वाली बात, वो मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि अटैचमेंट में है, यानी कि इनका कोई ना कोई बंधन ऐसा है, ना तो ये पूरी तरह उसको छोड़ सकते हैं ना पूरी तरह उसको अपना सकते हैं। ऐसा कोई बंधन है, ऐसा कोई रिश्ता है जिसको लेकर ये अभी भी इनको लगता है कि इनकी सिचुएशन में ये सब चलेगा। ये दुखी होते रहें चाहे सुखी होते रहें, चाहे ये सोचें चाहे बैलेंस करने की कोशिश करें, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ अनबैलेंस है जो कि कभी ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, इनको ये लगता है कि ये जब दुनिया के सामने आते हैं तो सब कुछ ओके लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आराम से हूँ। ठीक है, इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग इनको फील होता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। हो सकता है किसी को बताते हैं, हो सकता है नहीं बताते। ठीक है, दोनों ही चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है कि अपनी पर्सनल लाइफ में जो ये मिस कर रहे हैं या मिसिंग है इनको लगता है, तो उसको ये किसी से डिस्कस भी बहुत कम करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये मतलब ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ये अपना दोस्त आपको मानते हैं। अगर आपसे इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन डीप है तो ये डेफिनेटली आपको ही ऐसा कुछ बोलते होंगे, अदरवाइज़ किसी को भी किसी अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं करते। ये जिस बात को लेकर दुखी रहते हैं तो वो तो ये वाकई में किसी से शेयर नहीं करते। यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, आपको एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा सपोर्टिव इंसान समझा है और ये जानते हैं कि आप कैसे न कैसे इनको हील करते हो, इनकी मदद करते हो। तो एक बहुत अच्छे दोस्त की छवि आपके जीवन में इनकी है, इनके जीवन में आपकी है। ठीक है, ये आपके साथ एक नया साइकिल करने की सोचते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना, कोई आपके लिए मतलब आपके साथ दुनिया देखना चाहता है। इस कार्ड को देखना हो तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेन मीनिंग तो आप जानते ही हैं सब लोग, लेकिन हाँ एक बात और मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि ये जो है इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और लगता है इनको कि आपके साथ दुनिया को जी के देखना चाहिए। ठीक है, ये अकेलापन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन कोई चीज़ या दुविधा ऐसी है जिसमें ये ना तो पूरी तरह उस चीज़ को छोड़ पाते हैं ना पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत केयर करते हैं, इनके जीवन में कोई है जिसकी ये केयर करना चाहते हैं तो वो आप हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे इनकी रीडिंग दिखाई दे रही है, इनकी खुद की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं स्पेशली आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका जो भी इनसे कनेक्शन है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं इन दिनों। प्लीज़ गाइड करें एंजल, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके,
हम देखने वाले हैं कि आपके लिए स्पेशली क्या सोचते हैं, आपके बारे में इनकी क्या, आपको लेकर क्या थिंकिंग है। यहाँ पे देखिए ट्रुथ बी टोल्ड है हमारे पास नंबर 14, अगेन नंबर 14 है, ठीक है। नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, 14 नंबर भी यानी कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 28 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपके बारे में सोचते क्या हैं। यहाँ पे थर्ड कार्ड है हमारे पास ब्रीथ का, नंबर 29, अगेन नंबर 29, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 41 और यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी क्योंकि मेरी इच्छा करी, ठीक है, मेरी इंट्यूशन कहती है एक कार्ड और। यस फैक्ट मुझे लग रहा है नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बॉटम वाला कार्ड मैं यहाँ पे बताती हूँ, नॉट फॉर यू, ओके, नंबर 6 है यहाँ पे। देखिए इनका जो भी आपसे सिचुएशन चल रही है, जो भी आपके साथ इनका संबंध है, उसमें मुझे ये फील होता है कि आपके साथ इनको बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। आपका इनका रिश्ता कहाँ जाएगा, कैसे वर्कआउट करेगा, इनको कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको जो जैसे कहते हैं ना साफ रिश्ते, जैसे वैसा वाला रिश्ता आपका नहीं दिख रहा, ठीक है। साफ रिश्ते से मेरा मतलब है कि बिल्कुल क्लीन, पता नहीं है कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। जैसे हम कमिटमेंट की बात किसी से चाहते हैं तो हमको पता होता है कि इस इंसान से हमको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन इनको ना तो आपसे कमिटमेंट चाहिए, ना कोई और सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। प्यार मोहब्बत वाली बात मुझे ज़रूर लगती है, एक बहुत जैसे अफेक्शन आपके साथ जुड़ गया है, ठीक है। एक प्यार वाली बात जो आपसे, एक स्नेह वाली बात, एक दोस्ती वाली बात, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रुथ बी टोल्ड, ये आपको अपना सच बताना चाहते हैं। इनको ये जब भी, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला फर्स्ट कार्ड जो इनका एक्सप्लेन किया है कि ये जब भी आपके सामने आते हैं एक मुखौटा उड़ के आते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अपने जीवन में सुखी हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये आपको सच्ची बात ये बताना चाहते हैं कि जो इनका मुखौटा है उसके पीछे एक दुख वाली बात है, ठीक है। इनका जो असली चेहरा है वो दुख वाला है, इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो दुखी है, ठीक है। ये पूरी तरह कह लें कि ये बहुत ज़्यादा सुखी हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो चल रहा है चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपसे इनका जो भी रिलेशनशिप है उसको ये लॉन्ग टर्म तक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि उसकी नींव मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगने लगा है कि आपसे, आपके अलावा कोई इनको ना तो समझ सकता है और ना इनको फील कर सकता है। जो ये बातें आपसे शेयर कर सकते हैं वो किसी और से भी शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है पर किसी को बताता नहीं है। क्योंकि हर चीज़ जो है किसी से शेयर करने की नहीं होती, ठीक है। ये किसी से ही शेयर करते हैं तो वो चीज़ जो अपनापन जो है आपने नज़र आता है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके लिए नो टेंशन में है, ठीक है। आपके लिए इनको टेंशन नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके इनके बीच में जो भविष्य वाली बात है कि आपका इनका क्या रिश्ता है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। आपके साथ जो भविष्य है वो इनको दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख, जो फैक्ट हैं आपके इनके रिलेशनशिप के, वो आप दोनों को बिल्कुल क्लियर हैं। ऐसा लगता है कि ये आपसे कोई जर्नी को या पास्ट लाइफ कनेक्शन को या फिर सोलमेट, ट्विन फ्लेम अगर जानते हैं तो ये ज़रूर ऐसी बातें फील करते होंगे आपके लिए कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनको ये, अगर इनसे भी आगे जाएं यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपसे कुछ ना कुछ तो जुड़ाव, लगाव, इमोशनली अटैचमेंट जो किसी और से फील नहीं करते वो तो फील करते हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपने इस रिश्ते में जान डाली है, ठीक है। हो सकता है कि पहले जब स्टार्टिंग में था तो आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए या फिर वर्कआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। लेकिन ये इंसान जो है आपके लिए इतना नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन इनको ये फील होने लगा है कि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो है जो ये किसी और से फील नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे दी फैक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनके बीच की फैक्ट बातें पता है, ठीक है। लाइक कास्ट इश्यूज़, लाइक 4 पार्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक ऐसी चीज़ें जो कि आपको आगे भविष्य नहीं दिखाती, ठीक है। इस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है जिससे कि हमको आगे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। बस एक दोस्त के नाते हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं, बट हमको आगे कुछ नतीजा नहीं पता चल रहा है कि इसका क्या अंजाम हो गया, या फिर सामने वाली से मैं ऐसे रिलेशनशिप में हूँ तो क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये इनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे नॉट फॉर यू का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये आपसे भविष्य में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो कि जिसको किसी का नाम दे सकें, ठीक है। जैसे लाइक हम शादी, कमिटमेंट वाली बातों को नाम दे सकते हैं, यस बिल्कुल, एक दोस्ती को भी नाम दे सकते हैं, पर ये रिश्ता ऐसा है जिसमें हम सब कुछ शेयर करते हैं लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो भविष्य नहीं दिखाई देता, इसलिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा उतावले हों या फिर कुछ आपसे कमिटमेंट की सोच रहे हों, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में आप दोनों को ही पता है कि क्या रिश्ता है और इसका कोई अंजाम नहीं हो सकता, इसका कोई भविष्य नहीं हो सकता, ऐसा ये इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे एक अटैचमेंट है, बट यहाँ पे एक सच्ची जैसे फीलिंग्स होती है ना एक दूसरे के प्रति, वो है। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है गाइज, और मैं क्या ही बताऊँ, आप दोनों का एक बॉन्ड है जिसको आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। इस तरह का मुझे यहाँ पे लगा और इसीलिए इंसान आपसे
ना तो आप इनसे मांग रहे हो कुछ, ना ये मांग रहे हैं, तो ये फैक्ट की तरह मतलब सब कुछ जानते हैं आप एक दूसरे के बारे में। तो यहाँ पे ब्रीथ का कार्ड ये बिना टेंशन के हैं। अगर आप इनके एक दिन अगर आप इनको छोड़ के भी चले जाओगे तो इनको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी है, ठीक है। और आप भी इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हैं कि अगर आप दूर चले जाते हो, बात नहीं करते हो, तो इसमें कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह से मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि आप एक दूसरे की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मौका पड़ा आप एक दूसरे से दूर चले जाते हो तो कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये आपके साथ चाहते हैं कि आपके रिश्ते की नींव मजबूत बने, ताकि आप इतने अंडरस्टैंड हो जाएं एक दूसरे के बारे में कि अगर आप एक दूसरे को छोड़ के भी जा रहे हो कभी, तो सामने वाला धोखाधड़ी नहीं समझेगा इसको यही समझेगा कि सामने वाले की मजबूरी है, अदरवाइज वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे बहुत ही अलग रीडिंग है और बहुत ही लाजवाब रीडिंग है गाइज। अगर आपको रीडिंग मैच करती है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि इस कनेक्टिविटी फील हो रही है आज रीडिंग में, तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत ही मैं क्या ही बोलूँ, मैं रीडिंग जब करती हूँ तो मैं इसमें अपना सर्वस्व मतलब इंक्लूड हो जाती हूँ, मैं खुद इसमें शामिल हो जाती हूँ। आई डोंट नो क्यों होता है, लेकिन मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, इसीलिए मुझे ये फील होता है कि मैं जो बातें बता रही हूँ हो सकता है कि मुझे अंदर से फील होती है वो बातें, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब अपने अंदर से आवाज़ें निकलती है जो मैं आपको बोलती हूँ, जो एक्सप्रेस करती हूँ। इन चीज़ों का ये जो जनरल मीनिंग है आप सभी जानते हैं, लेकिन जो अंदर की बात है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यस, आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। मैं आप यहाँ बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या इन दिनों सोच रहे हैं। तो हमने इनकी मन की बात बताई है और बहुत डिटेल में आज मैंने बताई है। चलिए आप देखते हैं कि वाकई में ये आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। थोड़े से टैरो से कार्ड ले लेती हूँ गाइज। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टैरो से बताइए आपके पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं, वो क्या सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। इन दिनों मैंने बताया कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और अब रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ भविष्य नहीं दिखाई देता है। तो जान लेते हैं कि रिश्ते को लेकर इनकी क्या थिंकिंग है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। चलिए सबसे पहला कार्ड निकाल लेते हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम वाला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक डिसेप्शन का कार्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, जो छुपाई हुई चीज़ें हैं, उसको आपको बताना भी चाहते हैं। एक्चुअली ये इंसान आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, जो रियलिटी है वो बताना चाहता है। और इसीलिए जो भी आज तक छुपा हुआ है या जो भी आपको जो नहीं पता हुआ है, वो डेफिनेटली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी मन की बात ले लीजिए, इनकी कोई पर्सनल ऐसी कोई बात है जो कि ये किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, वो चीज़ें ये आपको जानने के बाद डेफिनेटली बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी मिलोगे तो एक अंदर की बात जो है किसी को नहीं बताते, वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है आपको लेकर ये इंसान क्या सोचते हैं, एक्चुअल में आपको लेकर इन दिनों क्या फीलिंग्स हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे बात करना, आपसे मेल जोल, आपके पास आके कुछ देर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बात करके इनको इतना अच्छा लगता है कि ये डेफिनेटली आपको एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि आप लवेबल हो और कहीं ना कहीं आपसे जो रिश्ता है वो किसी और के साथ ये निभा ही नहीं सकते, ठीक है। हालांकि ये दोनों पेजेस और नाइट की एनर्जी है, यानी कि इनका दिन ब दिन जो है प्यार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये एक ये इमेच्योर एनर्जी है और ये मैच्योर एनर्जी है, ठीक है। तो पेज के बाद नाइट की एनर्जी, यानी कि इससे जो है कहीं ना कहीं आपका जो है रिश्ता मुझे गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आप छोटी छोटी बात करते हैं, लेकिन आगे चल के आपका रिश्ता जो है बहुत बहुत डीपली, मुझे यहाँ सबसे रोमांटिक कार्ड होता है ये वाला कार्ड, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आपसे रिश्ते को इनको मैच्योरिटी लेवल पर जाना है, ठीक है। आपके लिए कोई मैच्योर होता जा रहा है आपके रिश्ते में, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इन दिनों, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर फीलिंग्स में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज है, और ये ऐसा क्यों है, बर्डनाइज और प्रेशराइज क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये डेफिनेटली या तो आपसे बात नहीं कर पा रहे या फिर आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि इनको बहुत सारी बातें करनी है, पर ये चीज़ें जैसे वर्कलोड है, जैसे इनके काम का प्रेशर, जैसे करियर का प्रेशर, या और कुछ भी बात हो सकती है, इनके
और अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिसके कारण ये बर्डनाइज और प्रेशराइज रहते हैं, या फिर आपकी परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ पे आप खुल के बात नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे 5 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं। इनकी अभी फीलिंग्स क्या हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे घंटों, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, सर्कमस्टेंस अलाउ नहीं करते, ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपसे ये इन दिनों चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स से चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, आपसे इन दोनों ये चाहते हैं कि आप चुप नहीं रहें। अगर आपका कुछ सीक्रेट है, अगर आप इनको कुछ बताना चाहते हो तो वो खुल के इनसे बात करो, क्योंकि ये आपको दुखी नहीं देख सकते, ये आपको चुप नहीं देख सकते, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, बहुत ज़्यादा कम बोलते हो, या फिर अपने बारे में या फिर अपनी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कम करना आपको पसंद है। तो ये चाहते यही है कि आप जैसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट हो, आप खूबसूरत हो, आप अपने आप जैसे कहते हैं ना घर से कोई काम करते हो या फिर आप जो भी करते हो, डेफिनेटली अगर आप इनसे छुपा रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप कुछ भी ना छुपाएं, आप आज़ाद हो किसी भी बात को कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप बिल्कुल फ्रीडम से बात करो, ठीक है। ये डेफिनेटली अब इनकी बॉटम वाली एनर्जी देखिए यहाँ पे क्या है, मैजिशियन, ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक लगा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन इनकी मेन एनर्जी मैजिशियन की है, यानी कि ये आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में मानते हैं कि जिसको ये खोने से भी डरते हैं, जिसको ये एक अपॉर्चुनिटी इंसान अपने जीवन में तभी पाता है जब वाकई में उसको लगने लगे कि कोई बड़ी बात है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि कोई आपका ऐसी कोई चीज़ मिलना जो कि वाकई में जो आपके लायक नहीं, मतलब आपके मतलब आपके अप्रोच से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी उसी बात को बोलोगे जिसका आपको कभी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे जीवन में आएगा, लेकिन कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलती है तो वो एक बहुमूल्य चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपके बारे में यही सोचते हैं। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये इंडिकेशन दे रही है कि आपको ये मैनिफेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि आप इनके लिए प्रेशियस हो, ठीक है, यानी कि बहुत ही बहुमूल्य हो, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी हो जिसको ये गंवाने से या खोने से डरते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देखिए कुछ गाइडेंस आपको दूंगी इस रिश्ते के बारे में, ताकि एंजल गाइडेंस से हमको पता चलेगा कि आपको इस रिश्ते में और क्या एंजल्स बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इस रिश्ते के बारे में मेरे व्यूअर्स को एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस है। चलिए देखते हैं, कुछ अगर बताना है तो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ बताइए, गाइड करें प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनके पार्टनर के बारे में। ओके, कार्ड जो है लेट गो, ओके। चलिए और कार्ड निकालते हैं हम, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इस रिश्ते के बारे में मेरे व्यूअर्स को क्या बताना है, प्लीज़ गाइड करें, क्या जानने की ज़रूरत है। ओके वाला लेते हैं, ट्रस्ट, ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, वन मोर। ओके यस, ये क्लियर यस है, यहाँ पे 2 यस हैं, इसमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन वाला है और एक ये वाला है जो आपके लिए क्लियर यस आया है। और बॉटम वाली एनर्जी बता देती हूँ, इम्प्रूव हेल्थ, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे पहले एडवाइस आपको ये आ रही है, ठीक है। दूसरा कार्ड है हमारे पास, यहाँ पे 3 कार्ड निकले हैं, लेट गो, ट्रस्ट एंड यस, ठीक है, यानी कि आप सिचुएशन को लेट गो करिए। अगर आपका भविष्य इनके साथ नहीं है तो आप अगर चीज़ें जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलती है तो भी सही है, नहीं चलती है तो भी सही है। अगर आपके पार्टनर से आप बात हो जाती है, आपका मीटिंग होती है या फिर जो भी सर्कमस्टांस है उसमें आप लेट गो करके चलोगे, फ्लो के साथ चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका कहने का मतलब इस कार्ड का यही है कि आप जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेट गो करके चलो, होती है तो ठीक है, नहीं होती है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट फॉर यू का कार्ड, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप दोनों के सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आप आगे भविष्य नहीं देख पा रहे हो, आप इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो लेट गो करो, चीज़ें फ्लो के साथ चलेगी तो ज़्यादा अच्छी तरह चलेगी। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, आप इस सिचुएशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो है आपका इनका, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रस्टेबल है, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो तो लेट गो तो कर सकते हो, लेकिन इस इंसान पे आप बिल्कुल ट्रस्ट करके भरोसा कर सकते हो, ठीक है। भरोसे लायक है इंसान, आपको धोखा कभी नहीं देगा। और यहाँ पे यस का कार्ड है, तो यस, आप जो भी मन में क्वेश्चन पूछते हो, इस सवाल पूछते हो अपने इस कनेक्शन के बारे में, तो उसके बारे में बिल्कुल क्लियर यस है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, यहाँ पे पता चल रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि अगर आप इनके साथ नहीं भी जाना चाहो तो भी यहाँ पे यस है आपको हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप जो भी सोच रहे हो, जो भी इनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, उसमें सब में यस है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और
बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं ताकि हमको आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और भी पता चलेगा मैसेजेस से इन दिनों क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ गाइड करें, जो भी गिरेगा हम वो वाला कार्ड लेंगे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, सबसे पहला कार्ड ये वाला है और ये बहुत ही प्यारा कार्ड है जिसमें कोई क्या ही बोलूँ गाइस, सीक्रेट यूनियन। मुझे ऐसा लगता है ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सिक्योर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी यूनियन चाहते हैं आपसे जो कि वाकई में आपको इनको हील करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यानी कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता मतलब एक ऐसे डीप लेवल पर है जहाँ पे आप हो सकता है कि आप किसी को बताना नहीं चाहते इस बारे में, लेकिन हाँ आपका काफ़ी यूनियन आपकी या रिकन्सिलेशन आपका रिसेंटली कभी हुआ है, ठीक है, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं और क्या है। ये आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करें उस बातों को या फिर उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करें। ओके चलिए देखते हैं और क्या है। प्लीज़ गाइड करें क्या। ओके ये जंप होके आए हैं और ये वाला कार्ड है। ओके ये भी ऐसा ही कार्ड है। beware of what you are projecting for the qualities and admire in one another are qualities you both possess, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आप सामने वाले के अंदर देखना चाहते हो, ठीक है, इक्वली। सो जो मतलब दोनों में हो सकती है वो क्वालिटीज़। द इक्वलिटी ऑफ यू डोंट लाइक यू आर ऑल्सो योर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो चीज़ें आप दूसरे में ढूंढना चाहते हो वो आप ही का रिफ्लेक्शन हो सकती है, यानी कि आप दोनों में वो चीज़ें हैं जो कि आप एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को मतलब जैसे कहते हैं ना बैलेंस कर सकते हो। एक जंप होके आया मेरे हाथ में ये वाला, ये मैं पढ़ लेती हूँ। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो, दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो। तो आप जो दूसरे में कमियां या जो अच्छाइयाँ ढूंढते हो तो आप में भी वही है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक कार्ड ये वाला है, इसमें क्या लिखा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट यू विल फील माई लव फॉर यू एज डीप एज द ओशन, यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि आप अपने दिल में झांक के देखोगे तो आपको इनका प्यार फील होगा और ये जो लव है वो डीप से ओशन से भी ज़्यादा डीप है, ठीक है। एक और कार्ड लेती हूँ मैं आपके लिए, क्या सोचते हैं इन दिनों आपके बारे में आपके पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें, कार्ड से बताइए मैसेज क्या है इनका। बहुत सारे कार्ड हैं और मैं इनको नहीं लेने वाली हूँ, मैं 1 बाय 1 ही लूँगी। ओके ये लास्ट 2 कार्ड आए हैं तो हम दोनों ही ले लेंगे। और ये वाला कार्ड इस तरह का है और इस पर क्या लिखा हुआ है, The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. यानी कि आपका कोई भी पास्ट है, आपको पास्ट से डर लगता है या फिर आपको कोई भी रिलेशनशिप जो पास्ट में रह चुका है वो डेफिनेटली रिलीज़ करने की बारी आ रही है, ठीक है। अब जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई है, उनको एम्ब्रेस करिए, गले लगाइए, ठीक है। आपके लिए नया रास्ता खुला है तो उसके लिए फेथ करके यानी कि बिलीव करो कि वो नया रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये कहना चाहते हैं। अब इन दिनों क्या सोच रहे हैं, हीलिंग सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है और यहाँ पे इस तरह का कार्ड है, इस पे लिखा हुआ है इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, यानी कि आप एक दूसरे को लाइट से सराउंडेड समझें, फील करें, ठीक है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड इन दिस वेरी मोमेंट, और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका रिलेशनशिप हीलिंग पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आज की रीडिंग में कुछ भी आपको पसंद आया, कनेक्टिविटी फील हुई तो प्लीज़ लाइक के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगी, आप प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच अभी तक के इसलिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए मेरा वेट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।